हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आए हैं एक न्यू इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, जो कि कुड है। कुड एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सकना, शायद या फिर कोई पूर्व योग होता है, तो उसको हम कुड लगा के बताते हैं। तो आइए हम सेंटेंस के माध्यम से इस मॉडल वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, कुड आई टॉक टू यू। मतलब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ठीक है, तो कुड कुड मतलब सकना, आई मतलब मैं टॉक टू यू मतलब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कुड स्विम फास्ट मतलब मैं तेज़ी से तैर सकता था। वेन आई वॉज इन चाइल्डहुड जब मैं बचपना अवस्था में था। चाइल्डहुड मतलब बचपना अवस्था, तो मैं क्या कर सकता था, कुड मतलब करना, सकना, क्या कर सकता था, स्विम फास्ट मैं बहुत तेज़ी से तैर सकता था जब मैं बचपना अवस्था था। या फिर हम ऐसे कहेंगे कि जब मैं बच्चा था तब बहुत ही तेज़ी से स्विमिंग कर सकता था या फिर तैर सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम कुड रन फास्टर। रन फास्टर मतलब तेज़ी से दौड़ना। दैन श्याम मतलब श्याम से ज़्यादा तेज़ी से कौन दौड़ सकता है, राम दौड़ सकता है। राम कुड कुड वही फिर योग्यता बता रहा है या फिर ये संभावना बता रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि राम कुड रन राम दौड़ सकता है फास्टर देन श्याम मतलब श्याम से भी फास्ट कौन दौड़ सकता है, राम दौड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट कुड बी डेंजरस मतलब यह खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद इसके बारे में आगे बता रहा है, टू जोड़कर टू लगाकर, टू प्ले विथ फायर मतलब आग से खेलना खतरनाक हो सकता है। इट कुड बी फास्ट इट कुड बी डेंजरस ये डेंजरस हो सकता है। क्या करना डेंजरस हो सकता है, टू प्ले विथ फायर आग से खेलना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सी कुड पास द एग्ज़ाम मतलब वो एग्ज़ाम पास कर सकती है। फिर यहाँ कुड लगा ना, कुड मतलब एबिलिटी या फिर योग्यता या संभावना बताता है। ठीक है, सी कुड पास द एग्ज़ाम मतलब वो एग्ज़ाम पास कर सकती है। नेक्स्ट है, सी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये सी नहीं है, ही कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम मतलब वो एग्ज़ाम पास कर सकता था, पास किया नहीं है, पास कर सकता था। ऐसा एबिलिटी और संभावना बता रहा है कि वो पास कर सकता था लेकिन किया नहीं है। ठीक है, कुड हैव पास्ड मतलब ये भूतकाल की बात है जो हुआ नहीं, हो सकता था, इसलिए कुड लगाया। इसका मतलब है कि वो एग्ज़ाम पास कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि ये जो भी सेंटेंस मैंने आपको बताया है समझ में आया होगा। और अगर कोई सेंटेंस वगैरह या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई वर्ड वगैरह आप नहीं समझ पाते हैं तो उसे आप नोट कर सकते हैं और उसको कहीं से सर्च करके लिख भी सकते हैं। और ऐसे करने से धीरे धीरे आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ के उसका हिंदी समझना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पे इंग्लिश से संबंधित चीज़ों को ही लेकर आया जाता है और इंग्लिश को ठीक करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएँ और उसका हिंदी मीनिंग निकाल पाएँ। ठीक है, तो इंग्लिश टू हिंदी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर है, अभी तक लाइक ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।